मेक इन इंडिया और मेक इन अमेरिका दोनों ही काफी जरूरी योजनाएं हैं जिनका मकसद अपने अपने देशों में चीजों का निर्माण बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनना है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, विदेशी सामान पर निर्भरता कम करना और लोगों के लिए नौकरी के मौके बढ़ाना है। और अब तक तो इसमें कोई परेशानी नहीं दिखती, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कुछ ज्यादा ही गंभीर बना दिया है। ट्रंप ने मेक इन अमेरिका को अपने देश के लिए एक व्यापार युद्ध जैसा बना दिया है। वे इस लक्ष्य को पाने के लिए दूसरे देशों पर भारी टैरिफ लगाकर दबाव बना रहे हैं। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, अगर मेक इन अमेरिका सिर्फ अमेरिका का महज व्यापारिक एजेंडा रहता है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ट्रंप ने इसे जियो स्ट्रेटेजिक एजेंडे में बदल दिया है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ट्रंप दुनिया के देशों की विदेशी नीति को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। भारत का रूस से कच्चे तेल की खरीद को दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की जरूरतों के चश्मे से देखने के बजाय ट्रंप इसे यूक्रेन जंग के चश्मे से देख रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में अपने व्यापारिक साझेदारों को गैर जरूरी रियायतें दे दी हैं। इसके लिए वे पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे इसे हर हाल में रिवर्स करना चाहते हैं। यूं तो ट्रंप ने मेक इन अमेरिकन नीति की शुरुआत अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2017 में ही कर दी थी, लेकिन साल 2025 में दूसरी पारी के साथ ट्रंप इस नीति को लेकर काफी ज्यादा जिद्दी हो गए हैं। इस पॉलिसी का लक्ष्य है चिप्स से लेकर जहाजों तक सब कुछ अमेरिका में बनाना, 21 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और $41,071 की प्रति व्यक्ति आय के साथ उन्नत तकनीक, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और नवाचार अमेरिका की ताकत है। ये ताकत अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और प्रचलित व्यापारिक मान्यताओं का ना मानने की दादागिरी करने का भी अधिकार दे देती है। यही वजह है कि ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने भारत पर रूस से तेल की खरीद पर जुर्माना भी लगाने की बात कही, ताकि भारत से अमेरिका आयात होने पर प्रोडक्ट महंगे हो जाएं और कंपनियों को स्थानीय उत्पादन पर मजबूर होना पड़े। ट्रंप की इन नीतियों पर हंसी तो तब आती है जब वे भारत के व्यापार करने के अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। 4 अगस्त की रात को ट्रंप ने भारत को लेकर कहा था कि वे भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है और उसे खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत को यूक्रेन में मारे जा रहे लोगों की परवाह नहीं है। अब ट्रंप के इस बेफिजूल के बयान पर भारत ने जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। भारत ने कहा कि यूक्रेन जंग के शुरुआत में अमेरिका खुद भारत को ऐसे आयात के लिए प्रोत्साहित कर रहा था ताकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में कीमतें स्थिर रह सकें। भारत ने यह भी कहा कि रूस से हमारा कच्चे तेल का आयात का जो उद्देश्य है वो भारतीय उपभोक्ताओं को उनके सामर्थ्य के अनुसार ईंधन खरीदने की सुविधा देना है। ये एक जरूरी आवश्यकता है जो वैश्विक परिस्थितियों से पैदा हुई है। भारत ने कहा कि जो देश इस मामले में भारत की आलोचना कर रहे हैं वे स्वयं रूस से व्यापार कर रहे हैं। अब देखिए, ट्रंप विदेश नीति को व्यापार नीति से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी धाक जमाना चाहते हैं। तो मेक इन अमेरिका के जरिए वे घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती देना चाह रहे हैं। मेक इन अमेरिका का आह्वान करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका का उद्देश्य है अपनी उत्पादन क्षमता वापस देश में लाना, विदेशी निर्भरता कम करना और अमेरिकी श्रमिकों को सुरक्षित रखना। उन्होंने विदेशी व्यापार घाटे और अनुचित वैश्विक व्यापार को राष्ट्रीय आपातकाल बताया और सभी देशों पर न्यूनतम 10% टैरिफ लागू करने का आदेश दिया। लेकिन मेक इन अमेरिका का डंका बजाते बजाते ट्रंप ये भूल जाते हैं कि इस अभियान की अपनी कुछ सीमाएं हैं। इंडियन टैलेंट, सस्ता श्रम भारत की ताकत है।
भारत से अमेरिका में मजदूरी 3 से 5 गुना अधिक है। कुशल श्रम अमेरिका के लिए एक चुनौती है। सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट, आईटी के क्षेत्र में भारतीयों का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। अमेरिकी सप्लाई की वजह से ग्लोबल ट्रेड का सप्लाई चेन बाधित हुआ है। इस वजह से कई कंपनियों ने भारत की ओर रुख किया। भारत ने सस्ते श्रमिक एवं कम उत्पादन लागत के दम पर वैश्विक सप्लाई चेन में खुद को स्थापित किया है, खास तौर से ऑटो, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। अब देखिए, एप्पल जैसी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट का उत्पादन अब भारत में करने पर ही जोर दे रही हैं। एप्पल का भारत में उत्पादन साल 2024 में $14 बिलियन तक पहुंच गया, जो भारत की क्षमता दिखाता है। अमेरिका के श्रम लागत के साथ यह संभव नहीं था। हालांकि इतना जरूर तय है कि अगर टैरिफ का खेल लंबा चला तो प्रतिक्रिया में चीन, भारत और यूरोप जैसे देश भी अमेरिकी सामान पर जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। इससे अमेरिका का विदेशी व्यापार प्रभावित हो सकता है। इससे अमेरिकी निर्यात को नुकसान हो सकता है। भारत नए बाजारों की तलाश में है, जबकि अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां इसे अलग थलग कर सकती हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।